साथियों, आज हम अपनी डीएलएड की क्लास में साइंस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे मिश्रण तथा यौगिकों की पृथक्करण विधियाँ। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है। मिश्रण और यौगिक में हम डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं, अंतर पढ़ चुके हैं। मिश्रण और यौगिक में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आपका मिश्रण तथा यौगिकों की पृथक्करण विधियाँ। अगर हम ये पृथक्करण विधियाँ पढ़ लेंगे तो ये हमारा टॉपिक जो है वो पूर्णतया क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें हमने मोस्टली सब कुछ ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। फिर मैं एक क्लास इसकी आपकी बनाऊंगी, एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगी इसके जो भी आपके इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनको हम बोलते हैं, वो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे एक दिन, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी पृथक्करण की विधियां हैं वो 3 प्रकार की पृथक्करण की विधियां होती हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रभाजी आशवन, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा होता है आपका वर्ण लेखन, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। और तीसरा आपका होता है पृथक्करण की विधियां भाप आशवन, मतलब स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। भाप मतलब स्टीम, ठीक है। तो जो प्रभाजी आशवन होता है उसमें हम किस प्रकार से जो मिश्रण रहता है उसको हम उसके तत्वों को उस भागों को अलग कर सकते हैं। तो वो आपका रहता है जैसे प्रभाजी आशवन के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक करते हैं जिनके क्वथनांकों में बहुत कम होता है। हम उस प्रकार के मिश्रण को अलग करते हैं प्रभाजी आशवन में, जो मिश्रण में जो रहते हैं आपके द्रव जो रहते हैं, मिश्रित द्रवों का जो क्वथनांक रहता है वो क्या रहता है, उनमें अंतर जो रहता है बहुत कम होता है, अंतर उनके क्वथनांकों में, अर्थात द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। मतलब इनके क्वथनांक जो है उनमें अंतर बहुत कम होता है, तो उसके जो क्वथनांक रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के समीप रहते हैं। यदि अंतर कम है तो वो समीप रहेंगे, और यदि अंतर अधिक होता तो वो क्या रहते, दूर रहते। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल में से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि के द्वारा पृथक किए जाते हैं। जैसे हमें पृथ्वी से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल सब प्राप्त होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या वो हमें सीधा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? नहीं। हम उसको किसके द्वारा, प्रभाजी आशवन विधि के द्वारा उसको अपने गाड़ियों में यूज़ करने के लिए या अन्य चीज़ों में यूज़ करने के लिए उसको बनाते हैं, ना कि वो तो हमें बहुत सारी अशुद्धियों के साथ मिलता है। पृथ्वी से हमें बहुत सारी अशुद्धियों के साथ मिलता है। उसके बाद जब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको अपने उपयोग के हेतु उसको शुद्ध बनाते हैं। वो हमें अशुद्ध रूप में मिलता है। कई उसमें द्रव और भी मिश्रित रहते हैं जिनको हम अलग करते हैं, और कई द्रवों को हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो जलीय वायु जैसे जो लिक्विड एयर होती है से विभिन्न गैसें भी इसी विधि द्वारा पृथक की जाती हैं। जो लिक्विड एयर होती है इसी विधि के द्वारा उसको भी क्या किया जाता है, अन्य गैसों से अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रभाजी आशवन। प्रभाजी आशवन क्या होता है? प्रभाजी आशवन में ऐसे द्रव आते हैं जिन द्रवों का क्वथनांक में बहुत कम अंतर रहता है, मतलब इनके क्वथनांक जो रहते हैं वो एक दूसरे के समीप रहते हैं। और आपका डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इसी विधि के द्वारा क्या किए जाते हैं, शुद्ध रूप में प्राप्त किए जाते हैं। जो लिक्विड एयर रहती है उसके द्रवों को भी से विभिन्न गैसें भी इसी विधि के द्वारा क्या की जाती हैं, अलग की जाती हैं। ये हो गया आपका प्रभाजी आशवन। यदि हम वर्ण लेखन की बात करें, क्रोमेटोग्राफी की बात करें, तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, लेकिन हम फिर भी एक बार आपको समझाती हूँ मैं। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अधिशोषण क्षमता क्या होती है? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब वो कितने द्रवों को क्या कर सकती है, अवशोषित कर सकती है, भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल होती है। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग रहती है। कई चीज़ें उस चीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती हैं, कई नहीं कर सकती हैं।
तथा वे किसी अधिशोषक एब्जॉर्प्शन मटेरियल में विभिन्न दूरियों पर अधिशोषित होते हैं। इस प्रकार पृथक कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो कई पदार्थ ऐसे रहते हैं जिनकी जो अधिशोषण क्षमता रहती है वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो कई पदार्थों को इस प्रकार से क्या कर लिया जाता है, उनकी अधिशोषण क्षमता के हिसाब से उनको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, पृथक कर लिया जाता है। यदि हम थर्ड इसकी बात करें, भाप आश्वन। भाप आश्वन क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है, भाप आसवन के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होते हैं। भाप आसवन के द्वारा किसको अलग किया जाता है, जो जल में क्या रहते हैं, अघुलनशील, मतलब जल में वो घुलते नहीं हैं परंतु भाप के साथ वाष्पशील होते हैं। लेकिन भाप के साथ ये वाष्प बनकर बन जाते हैं। भाप के साथ क्या रहते हैं, ये भाप जैसा व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। इस विधि के द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, इस विधि के द्वारा मोस्टली उन पदार्थों को अलग किया जाता है जो जल में तो अघुलनशील रहते हैं लेकिन भाप के साथ, स्टीम के साथ क्या हो जाते हैं, वाष्पशील हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा उन पदार्थों का भी अलग किया जाता है जो क्या करते हैं, अपने क्वथनांक पर क्या होने लगते हैं, डिकम्पोज, मतलब अपघटित होने लगते हैं, हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड आदि का शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि कुछ आपको उसमें दिए गए हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से दिए गए हैं, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड आदि का शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। भौतिक ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपके तत्व आए, जैसे कि जो जल में अघुलनशील रहते हैं। भाप आसवन में क्या करते हैं, ऐसे हम पदार्थों को अलग करते हैं जो जल में क्या रहते हैं, अघुलनशील रहते हैं लेकिन वाष्प में भाप के साथ ये क्या हो जाते हैं, वाष्पशील हो जाते हैं। ठीक है, और अपने ही क्वथनांक पर ये क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, अपघटित होते हैं। ऐसे कौन से पदार्थ हैं, ऐसे कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं जो जल में अघुलनशील रहते हैं, तो एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड आदि का शुद्धिकरण भी इसी विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, स्टीम डिस्टिलेशन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मिश्रण तथा यौगिकों की पृथक्करण की विधियाँ। किस प्रकार से हम इनको अलग कर सकते हैं, तो मुख्यतः 3 विधियाँ थी। एक तो प्रभाजी आश्वन था, दूसरा आपका वर्ण लेखन था और तीसरा था आपका भाप आश्वन। तो फर्स्ट था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरा था आपका क्रोमेटोग्राफी, तीसरा था स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, प्रभाजी आश्वन में हमने क्या पढ़ा, इनके पदार्थों का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल। ठीक है, वर्ण लेखन में हमने क्या पढ़ा, विभिन्न अपघटों की अधिशोषण क्षमता जो रहती है वो अलग अलग रहती है। और भाप आश्वन में जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जल में अघुलनशील रहते हैं लेकिन भाप में, स्टीम में क्या हो जाते हैं, वाष्पशील हो जाते हैं और ये अपने ही क्वथनांक पर क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। और ऐसे कौन से पदार्थ हैं कार्बनिक पदार्थ, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, इस प्रकार के पदार्थों को हम भाप आश्वन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक कोई पढ़ेंगे। थैंक यू।